एक बार की बात है, सर्दी का मौसम था। एक गांव में एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। उसकी तबीयत सही नहीं थी। घर पर उसके बच्चे थे जो बहुत आलसी थे। तुम भी कुछ काम कर लिया करो, दिन रात मैं ही मेहनत करती रहती हूँ। बच्चे बोले, माँ, यह सब हम नहीं कर सकते, आप ही करो। बूढ़ी चिड़िया को उनकी बात का बहुत बुरा लगता है और वो काम करने चली जाती है। बूढ़ी चिड़िया घर घर जाकर खिलौने और कपड़े बेचा करती थी। एक दिन जब बूढ़ी चिड़िया रोज की तरह काम पर जा रही थी, तब रास्ते में बहुत तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। ठंड का सामना करते हुए वो आगे बढ़ रही थी, तभी ठंड को सहन ना कर पाने के कारण वो वहीं गिर गई। 1 घंटा बीत जाने के बाद वहां से गुजर रहे एक कबूतर को वो दिख जाती है। अरे, यह तो टूनी बूढ़ी चिड़िया है। इन्हें क्या हो गया? इनको अस्पताल लेकर जाता हूँ। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर कहते हैं, इनकी तबीयत सही नहीं है, इन्हें चक्कर आ गए हैं। इनके पैर की एक हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई। इनको ठीक होने में 2 महीने लग जाएंगे। इनको यह दवाई दे देना, ठीक हो जाएंगी। बच्चे घर पर आराम कर रहे थे। जब वो घर पहुंचता है तो वहां देखता है कि तीनों बच्चे घर पर आराम कर रहे हैं। वो कहता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? एक बेटा कहता है, काम पर गई होंगी। क्या तुम अपनी बूढ़ी माँ का काम नहीं कर सकते? वो खुद ही कर लेंगी, हमें करने की क्या जरूरत है? कबूतर जब बूढ़ी टूनी को अंदर लाता है तो सब बच्चे अपनी माँ को देखकर चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, क्या हुआ है माँ को? टोनी कबूतर उनको सारी बात बता देता है। तीनों बच्चों को अपनी हरकत का पछतावा होता है और वो बूढ़ी माँ से माफी मांग लेते हैं और वादा करते हैं कि अगली बार से वो सारा काम करने खुद ही जाएंगे और माँ को घर पर आराम करने देंगे। इसके बाद से वो तीनों घर घर जाकर सामान बेचने लगे। मोनू घर घर जाकर खिलौने बेचने का काम करता है, सोनू कपड़े बेचने का और टोनू फास्ट फूड का काम शुरू करता है। इस प्रकार सब ठीक हो गया। एक बार की बात है, सर्दी की घनी अंधेरी रात में एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। जंगल में टूनी चिड़िया जो एक टूटे फूटे घर में रहती थी, उसका घर बारिश की वजह से टूट जाता है। अब टूनी चिड़िया के पास कोई घर नहीं था। इधर पास में ही कालू कौवा का भी घर था। टूनी चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है और कहती है, कालू कौवा, आज रात आप मुझे अपने घर में रहने दो। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं दोबारा से अपना घोंसला बना लूंगी। प्लीज आप मुझे आज अपने घर में जगह दे दो। कालू कौवा का घर पक्का था, इसलिए कालू कौवा इतराते हुए कहता है, नहीं नहीं टूनी, मेरा घर तो छोटा सा ही तो है। अब इसमें तुम रहो, मैं रहूं, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ से चली जाओ तुम। और इस तरह टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे बाज का घर दिखाई देता है। तब वो बाज से कहती है, बाज भैया, आपका घर तो कितना बड़ा है, देखो ना कितना तेज बारिश हो रही है, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दे दो। लेकिन बाज भी उसे वहाँ रहने से मना कर देता है और कहता है, हाँ, घर तो बड़ा है, लेकिन तुम्हें उससे क्या? घर बड़ा है इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं सभी को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दूं। ऐसे तो जंगल के सारे पक्षी मेरे घर में रहने लग जाएंगे। अरे घर है, धर्मशाला थोड़ी है। इसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से भी चली जाती है और थोड़ी दूर पर उसे एक ऑटो दिखाई देता है और वो सोचती है, ये ऑटो तो बिल्कुल टूटा फूटा है, ये तो किसी के काम का भी नहीं है। क्यों ना मैं ऐसा करूं, इसी में अपना एक छोटा सा घर बना लेती हूँ। और इस तरह टूनी चिड़िया उस ऑटो रिक्शा के अंदर अपना घर बना लेती है और सोचती है, मैंने घर तो बना लिया, लेकिन अब खाना कहाँ से लेकर आऊं? बारिश भी बहुत तेज हो रही है। लेकिन जैसे तैसे करके टूनी चिड़िया खाना ढूंढने के लिए निकलती है।
तो वो देखती है कि वहीं एक पेड़ के नीचे एक चावल की बोरी रखी है और इस तरह अब उसके पास खाने की भी कोई कमी नहीं थी। एक दिन कालू कौवा की नज़र टूनी चिड़िया पर पड़ती है और वो सोचता है, फिर ये इतनी खुश कैसे हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये सोचकर कालू कौवा टूनी चिड़िया का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वो एक पुराने ऑटो रिक्शा में रहती हैं और उस ऑटो रिक्शा के पास उसे एक चावल की बड़ी सी बोरी दिखाई देती है। उसके बाद कालू कौवा सारी बात समझ जाता है और कालू कौवा सोचता है, अरे वाह, इतनी बड़ी चावल की बोरी। अगर ये टूनी पूरी जिंदगी भी खाएगी तब भी ये खाना खत्म नहीं होगा। मैं इसे यहाँ से भगाकर इस ऑटो पर कब्जा कर लूंगा। और कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाकर उससे कहता है, ए टूनी, आज ये ऑटो रिक्शा वाला घर मेरा है, यहाँ से चली जा तू, नहीं तो बहुत मारूंगा। टूनी कहती है, ओ कालू भैया, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? जब मैं तुमसे मदद मांगने आई थी तब तुमने मेरी मदद नहीं की थी, इसलिए इस टूटे हुए ऑटो रिक्शा में ही मैंने अपना घर बना लिया। और अब तुम कहते हो कि मैं यहाँ से भी चली जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगी, ये मेरा घर है। इतना सुनते ही कालू कौवा को गुस्सा आ जाता है और वो टूनी चिड़िया को मारने लगता है और इस तरह टूनी चिड़िया घायल हो जाती है और फिर परेशान होकर वो ऑटो रिक्शा वाला घर भी छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन कालू कौवा उस ऑटो रिक्शा वाले घर में बड़े आराम से रह रहा होता है। वहीं टूनी चिड़िया उसी ऑटो रिक्शा के पास पेड़ पर अपना छोटा सा घर बना लेती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन बाज खाना ढूंढने के लिए जंगल में निकलता है तो उसकी नज़र कालू कौवा पे पड़ती है। वो देखता है कि कालू कौवा उस ऑटो रिक्शा में रह रहा है, उसने वहीं पर अपना घर बना लिया है। इसके बाद बाज को लालच आ जाता है और वो सोचता है, मैं कहाँ जाऊँगा, क्यों ना इस कालू कौवे को भगाकर इसी के ऑटो रिक्शा पर कब्जा कर लेता हूँ। और इस तरह बाज को भी लालच आ जाता है और वो कालू कौवा से कहता है, चल रे कालू, हट यहाँ से, निकल बाहर इस ऑटो से। ये मेरा ऑटो है, ये मेरा घर है, मैं रहूंगा यहाँ। लेकिन कालू कौवा वहाँ से निकलने से मना कर देता है और इस तरह कालू कौवा और बाज के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई में ही कालू कौवा और बाज दोनों को ही चोट लग जाती है और अंत में दोनों मर जाते हैं। और टूनी चिड़िया सब कुछ ही अपनी आंखों से देख रही होती है। तभी वो मन ही मन सोचती है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा समझदारी और सूझबूझ से ही काम लेना चाहिए। नए जमाने का फितूर सब पर इस प्रकार चढ़ा था कि सबके पास नए स्मार्टफोन आ गए थे। टूनी की बेटी टुनटुनी फोन का हमेशा सही इस्तेमाल किया करती थी। वह फोन से पढ़ाई में सहायता लिया करती थी, जबकि कबूतर का बेटा बंटी, जो पहले बहुत ही होशियार हुआ करता था, अब वह स्मार्टफोन के आने की वजह से हमेशा उसमें गेम खेलता रहता, वीडियोस देखता रहता या अपने दोस्तों से बातें करता रहता। वह अब अपने समय का महत्व भूल गया था। बेटा, कभी पढ़ भी लिया करो, हमेशा फोन में ही लगे रहते हो। पापा, मैं पढ़ लूंगा, मेरे को गेम खेलने दो, डिस्टर्ब मत करो। टुनटुनी हमेशा फोन का सही इस्तेमाल करती थी, इसलिए वह क्लास में फर्स्ट आने लगी, जबकि बंटी को हमेशा टीचर से डांट पड़ने लगी क्योंकि वह कभी पढ़ाई नहीं करता था। टुनटुनी फोन का सही प्रयोग करती और पढ़ने में अच्छे से यूज करती, पढ़ाई की वीडियोस देखती और खूब मन लगाकर पढ़ा करती। और उस तरफ बंटी का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते गए और एग्जाम्स के दिन आ गए। टुनटुनी के एग्जाम्स बहुत बढ़िया गए और बंटी तो बस एग्जाम्स में खाली बैठा रहा क्योंकि उसे एक भी जवाब नहीं आता था। टुनटुनी के कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई और उसके एग्जाम्स का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया, पर बंटी फेल हो गया। बंटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बंटी को घर पर बहुत डांट भी पड़ी, तो वह टुनटुनी के घर गया और उससे बोला, मैं फेल हो गया हूँ, तुम पास कैसे हो गई? हमारे सब्जेक्ट्स तो सेम ही थे ना, तो तुम मुझसे आगे कैसे निकल गई? अब मुझसे छोटे बच्चों के साथ पढ़ना पड़ेगा, कितनी बेइज्जती होगी मेरी। टुनटुनी बोली, यह सब
गलती तुम्हारे फोन की है। अगर तुम फोन में समय बर्बाद करने की बजाय पढ़ाई करते तो तुम भी पास हो जाते। फोन का इस्तेमाल हमें सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करना चाहिए। बंटी बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं फोन का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई और जरूरी काम के लिए ही करूंगा और अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसके बाद बंटी अपनी पढ़ाई में जी जान से लगा रहता है और अपनी मेहनत के बल पर पास भी हो जाता है।